कांग्रेस के करिश्माई ने भारतीय जनता पार्टी को एक और राज्य में करारा चोट पहुंचा दिया है। क्या है माजरा? अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा विस्तार के साथ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आज जो हम बात करने वाले हैं वो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करिश्माई से बौखला चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी अगर माना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है, चाहे लोकसभा के मामले में हो चाहे विधानसभा के मामले में हो। दोनों सदन में सबसे ज़्यादा अगर मजबूत है, सबसे ज़्यादा अगर सीट है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यूपी में सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी भी माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और मजबूत पार्टी है भी। लेकिन हम आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया नहीं जा सकता। हम आपको ये भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अवध किला नहीं बना के रखा है, उसे भी हराया जा सकता है। अगर हम उसके साथ मजबूती से लड़ें तो यूपी में भी यानी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हार सकता है। हम आपको बता दें, अगर हम बात कर लें सीट के लिहाज से तो 2017 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बनाई थी तब 322 सीट लेके आए थे, और 2022 में वो सीट घट के 255 पे रह गई थी, और यहाँ पे 57 सीट का नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि हम आपको बता दें, लोकसभा में भी लगभग 10-12 सीट की नुकसान हुआ था। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी यूपी में सबसे मजबूत है, फिर भी कांग्रेस से बौखला चुके हैं, कांग्रेस की करिश्मा से बौखला चुके हैं। आप कहेंगे कैसे? तो हम आपको बता दें, खास करके वहाँ पे एक छोटा फैक्टर है, जाट फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी को पता है महाराष्ट्र में और बिहार में कुछ सीट घटेंगे, उस सीट का जो भरपाई है वो यूपी से करना चाह रहे थे, और करने के लिए उसे बहुत ज़रूरी है कि जाट जो वोट है, जाट जो बहुल इलाका के जो वोट है वो बीजेपी के साथ आ जाए, और उसको अपने पाले में लाने के लिए जयंत चौधरी से बात कर रहे थे, क्योंकि जाट का सबसे बड़ा लीडर जयंत चौधरी को माना जाता है। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े चाणक्य हैं जयंत चौधरी से बात कर रहे थे, लेकिन बात बना नहीं। जयंत चौधरी को पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो मेरा डेथ वारंट है, और खास करके राजनीतिक में डेथ वारंट का मतलब राजनीतिक के बहुत अहमियत रखता है, उसे पता है इसका क्या मतलब है। क्योंकि आपको हम बता दें, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ अलायंस है, और उसे पता है जाट और मुसलमान जब तक एक साथ मिलके हमें वोट ना दे तो हमारा कोई औजूद नहीं। अगर हम इसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जाने के मतलब है कि हम एक बहुत ही बड़ा धारा को हम अपने से अलग कर रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसे हम अगर अलग कर देंगे तो हमारे साथ फिर जुड़ने के लिए सालों गुजर जाएंगे, हो सकता है जुड़ ना भी पाएँ, इसीलिए उनके साथ नहीं गए। लाख कोशिश करने के बाद भी बीजेपी की जो चाणक्य नीति है वो फेल करे। इसी बीच आपको हम एक मज़ेदार कहानी सुनाना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुनिएगा ज़रूर। विपक्ष की महाबैठक पटना में हुआ था नीतीश सरकार की अगुवाई में, और उसमें जयंत चौधरी को बुलाया नहीं गया था, लेकिन अभी उसका पार्ट 2 कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसका सेकेंड जो बैठक है आज कर्नाटका में हो रहा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सरकार कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल जो अगर बात की जाती है वो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इसके अलायंस के लिए, ताकि विपक्ष के लोग एक साथ आ सके और हम लोग एक साथ अलायंस कर सकें। हालांकि आपको हम ये भी बता दें, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समाप्त करने के लिए यही सोनिया गांधी यूपीए का गठन किया था, और सक्सेसफुली गठन हुआ भी था। उस समय भी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव में सोनिया गांधी ही थी, और आज भी सोनिया गांधी ही है। इसीलिए लोगों को भरोसा है कि ये खास करके सक्सेसफुली मीटिंग भी होगा, और इसमें डिसीजन भी हो जाएगा कि विपक्ष के पास किसके पास क्या अधिकार होगा, कौन से क्षेत्र में कौन लड़ेंगे।
इस बैठक में जयंत चौधरी को बुलाया गया है। सोनिया गांधी डायरेक्टली जयंत चौधरी से बात की है, जिसकी वजह से बात बन गई है और जयंत चौधरी आज की मीटिंग में उपस्थित है। बीजेपी को इससे बहुत बड़ा झटका मिला है। जहां से भरपाई करना चाह रहे थे, वहां पे उसको नुकसान झेलना पड़ेगा।